लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार 3 जुलाई को लोकसभा में सांसदों के शपथ के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब सांसदों की शपथ के बाद अब कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ओम बिरला ने अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है। निर्देश 1 के नए खंड 3 के मुताबिक अब सदस्य सिर्फ शपथ लेंगे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान वे किसी भी अन्य शब्द या किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान एआईएमएम के सांसद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस पर बाकी सांसदों ने आपत्ति जताई थी। ओवैसी के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी अलग अलग नारे लगाए थे। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया था। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया था। इसके अलावा अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या जय अवधेश के नारे लगाए। हेमा मालिनी ने शपथ ली तो शुरुआत में उन्होंने राधे राधे कहा। इन नारों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि सांसद शपथ ग्रहण के जरिए अपना अपना राजनीतिक संदेश भेज रहे हैं। ओवैसी की शपथ के बाद जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन तकबीर अल्लाहू अकबर कहा। फिर प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाने पहुंच गए। एनडीए सांसदों ने इसे नियमों के खिलाफ बताया और हंगामा किया। इस पर सभापति ने ओवैसी के नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया। उस समय सभापति राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया था कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। कुछ देर बाद प्रोटेम स्पीकर भूर्तरी मेहताब ने कहा कि केवल शपथ और प्रतिज्ञान ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कृपया शपथ और प्रतिज्ञान के अलावा कुछ भी कहने से बचें। केवल इसे ही रिकॉर्ड किया जाना, इसका पालन किया जाना चाहिए। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 5वीं बार लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंशाल्लाह मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों को ईमानदारी से उठाता रहूँगा। शपथ के बाद संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर ओवैसी ने कहा, अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन कहा और ये कैसे गलत है। मुझे संविधान का प्रावधान बताएं। उनको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा है, आप इसे भी पढ़ें। फिलिस्तीन का जिक्र करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वे फिलिस्तीनी लोग उत्पीड़ित लोग हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, एआईएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में जो जय फिलिस्तीन का नारा दिया है वह बिल्कुल गलत है। यह संसद के नियमों के खिलाफ है। वो भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं कहते। लोगों को समझना चाहिए कि वे देश में रहकर असंवैधानिक काम करते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, फिलिस्तीन या किसी अन्य देश के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित है? हमें नियमों की जांच करनी होगी। भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देव ने कहा, फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध है। सवाल यह है कि शपथ लेते समय वह फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सकते हैं या नहीं। भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वह दूसरे देशों का जिंदाबाद कह रहे हैं। इस पर विपक्ष चुप था। जब मैंने शपथ लेने से पहले नमस्ते कहा तो ओवैसी ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह संविधान विरोधी शब्द है।